हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। देखिए, अब बिहार में लगातार आपको वैकेंसी आ रहा, ठीक है। और इसी कड़ी में एक नोटिफिकेशन ये देखा गया है जिसमें आपको बिहार पंचायती राज क्लर्क के बारे में आया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपको 12 जुलाई को अपडेट किया गया है 3 7:03 पे, ठीक है, शाम को। तो इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ दिया गया हुआ है। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन ये है कि जो बिहार पंचायती राज वैकेंसी है, ठीक है, तो इसमें आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, जो BSSC है, ठीक है। और इसमें आपको कुल 8,093 पोस्ट होने वाला है, ठीक। और इसमें ये बोला गया हुआ है कि देखो पोस्ट कितना है और नोटिफिकेशन कब आएगा और कब से आपको एग्ज़ाम होगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग एक एक करके चीज़ देख लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट जुलाई 2025 से। देखो आज तो ऑलरेडी अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं 13 जुलाई हो गया है, ठीक। तो अभी आपको 17 दिन और बचा है, तो वेट कर लीजिए। देखिए जब जब एक्टिवेट होता है तो तैयार रहिएगा इसके लिए। और आपको क्या होता है, इसका लास्ट डेट होगा अगस्त में, ठीक है। एग्ज़ाम की बात कीजिएगा तो एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर में बोला गया है। तो देखिए आप लोग को एक चीज़ और पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इस कारण हो सकता है कि जल्द से जल्द आपको क्या कर लिया जाएगा, एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा। जो जनरल वाले छात्र होंगे उनको 500 रुपया, और जो OBC वाले उनको 500, और जो SC ST वाले होंगे उनको 150 रुपया पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो एज क्रिटेरिया है उसमें देखिए मिनिमम आपका एज 18 वर्ष हो और मैक्सिमम 37 वर्ष, ठीक है। पोस्ट वाइज है। बाकी का जो भी छात्र होगा SC ST OBC जनरल वाले, जिसमें EWS आता है, तो उसको अलग अलग से क्या किया जाएगा, जो अब बिहार का रिजर्वेशन व्यवस्था उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपका क्या उम्र है, किस कैटेगरी में। कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि उसमें जात सबका अलग अलग मिक्स रहता है, ठीक। तो देखो, जो अरवल की बात करेगा तो अरवल में 64 पोस्ट है, अररिया में 211 है, औरंगाबाद में 202 है, बेगूसराय का बात कीजिए तो 182 है, ठीक है। और भागलपुर की बात कीजिएगा 217 है, भोजपुर में 238 है, बक्सर में 226, दरभंगा में 136 है। इसके अलावा ईस्ट चंपारण में 308 है, ठीक है। और चंपारण के अलावा गया में आइएगा तो गया में 396 पोस्ट है, गया में 396 है। गोपालगंज में आइएगा तो 230 है, जमुई में 152 है, जहानाबाद में 88 है, कैमूर में आइएगा तो 146 है, कटिहार में आइएगा तो 231, खगड़िया में 113, किशनगंज में 125। देखिए ये पोस्ट बताना जरूरी इसलिए है ताकि आप जिस भी जिला के रहने वाले होंगे तो आपको जानकारी रहेगा, तो आप उस हिसाब से क्या कीजिएगा, फॉर्म डाल लीजिएगा, ठीक है। जो लखीसराय वाले हैं वहाँ पे 76 पोस्ट है, मधेपुरा में 160। मधुबनी की बात कीजिएगा तो मधुबनी में 386 पोस्ट है। देखो मधुबनी में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 386। इसके अलावा मुंगेर का बात करेगा तो मुंगेर में 96 है, मुजफ्फरपुर में 373 है। इसके ऊपर आइएगा तो नालंदा है, ठीक है। नालंदा में 230 पोस्ट है। नवादा में आइएगा तो 182, पटना में 309, पूर्णिया में आइएगा तो 230, रोहतास में 229 है, सहरसा की बात कीजिए 135, समस्तीपुर में 346, सारण में 318, शेखपुरा में 49, शिवहर ये आपको मधुबनी के आसपास में है, ठीक है, 53 है। उसके बाद सीतामढ़ी 258, सिवान की बात कीजिएगा तो 283, सुपौल में 174 और वैशाली में 278, ठीक है। तो ये कुल पोस्ट की संख्या है बिहार LDC में। देखो एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फिलहाल, नीचे देखते हैं यदि दिया होगा तो। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया हुआ, ठीक। तो उसमें कमिंग सून लिखा हुआ है, तो जैसे आता है तो फिर आगे का अपडेट बताएंगे। मगर इसके लिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी छात्र आप पेपर दीजिएगा इसके लिए या तैयारी कीजिएगा, ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि सिलेबस वही रहेगा हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि BSSC ले रहा है तो आपको जो जनरल सिलेबस है, चाहे बिहार
एसएससी के लिए हो, बीएसएससी सीजीएल के लिए हो, या फिर बीपीएससी के लिए हो, या फिर बीपीएससी एएसओ का हो, या फिर बाकी अन्य जो आ रहा, ठीक है, उसमें वही जीएस वाला सेक्शन तो रहता है। इसके अलावा जो बिहार स्पेशल रहता है वो रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलाई 2025, तो जैसे ये एक्टिवेट होता है तो क्या कीजिएगा, फॉर्म भरना चालू कीजिए। और ये सबसे अच्छी बात है कि पोस्ट अच्छा खासा है। अपने ज़िला में तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं, अपने ज़िला के अलावा आपको दूसरे ज़िला में जाके जॉब करने का मन होगा तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपना ज़िला से ही फॉर्म भरना, ठीक है। और एलडीसी का बहुत दिन से आप चर्चा हो रहा था कि फॉर्म अब आएगा, फॉर्म अब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। फाइनली इसका क्या हुआ, फाइनली इसका हरी झंडा झंडी मिल गया है। लगभग आपको 17 दिन और बच गया हुआ, गिन के 17 से 18 दिन। तो 17 से 18 दिन देखिए, इसी बीच में आपको क्या होगा, इसी बीच में आपको ये एक्टिवेट होगा। आसानी से क्या कीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट का भी हम थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं, ताकि क्या हो कि आपको समस्या नहीं हो, ठीक। इसमें देखो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब तो नॉर्मल है। इसके अलावा जो आपका क्या होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, जैसे 10वां हो गया, इंटर हो गया, बीए हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो क्या कीजिएगा, आसानी से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और देखो अभी एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्या, कैंडिडेट अप्लाई फॉर बिहार पंचायती राज वैकेंसी 2025 नीड टू सबमिट, आवश्यकता है जमा करने का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, वो देख लीजिए। 10वां का मार्कशीट हो गया, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, 12वीं का, इसके अलावा जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल बनवाए तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, और जो छात्र जो विशेष होंगे, ठीक है, जिसको दिव्यांग कहते हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आप दिव्यांग हैं कि नहीं है, ठीक है। जिनका नहीं है आप क्या कीजिएगा, बनवा लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। अन्य छात्र से ज़्यादा आपको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक। तो आसानी से भर सकते हैं, और इस फील्ड में ज़्यादा लोड भी नहीं रहता, ठीक। तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहिए। और जैसे आप लोग कमेंट करते हैं हमेशा, वैसे ही कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी चीज़ इससे जुड़ा हुआ आपको और जानकारी चाहिए तो हम देंगे। बाकी देखते हैं, जब तक गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, सिलेबस नहीं आएगा, तो हम अपने तरफ से तो नहीं बताएंगे। मगर एक चीज़ इतना समझ में ज़रूर आता है कि बिहार का एग्ज़ाम है, तो आपको बिहार स्पेशल पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, कम से कम आप बिहार स्पेशल पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल में वही होगा जो बिहार का प्रॉपर हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री का तीनों पोर्शन पढ़िएगा, जो एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक। ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। और बिहार से जुड़ा हुआ करेंट अफेयर 5 से 6 महीना का हम मुश्किल से 15 से या फिर 30 मिनट के रेंज में बनाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 6 महीना का बिहार का करेंट अफेयर, आप उसको भी कर लीजिए। और करेंट अफेयर साथ में करना चालू कर दिए प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, जो 71 बीपीएससी के लिए हम करवाए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और आज होगा, तो आज तो नहीं, कल तक होगा, तो हम जो अगस्त वाला प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है, पुस्तक आ गया है, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। क्योंकि देखो 1 महीना का करेंट अफेयर को 15 से 20 मिनट में पढ़ाना कहीं न कहीं क्या है, या तो धोखा है, या फिर आपको क्या किया जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है। आप थोड़ा खुद विचार करके देखिएगा कि 1 महीना में 30 दिन लगभग होता है, ठीक है। तो 30 दिन का करेंट अफेयर को 15 मिनट में पढ़ाना ही कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं झूठ ही है। और हर महीने देख रहे हैं कि जैसे इसी मंथ में देख लीजिए, प्रधानमंत्री का 5 विदेश में क्या होता, 5 देशों का क्या हुआ है कि दौरा हुआ। तो जैसे कि ब्रिक्स हो गया, और भी बहुत सारा, घाना है, अर्जेंटीना है, नामीबिया है, ठीक है। तो हर जगह हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारा एमओ वगैरह साइन किया गया। तो सबको 1 मिनट 2 मिनट में समझाना संभव नहीं है, ठीक है। तो करेंट अफेयर भी चूज कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप अपने तरफ से तो आपको यही लगेगा कि हम पढ़ लिए, मेरा दायित्व तो पूरा हो गया, मगर वास्तविकता देखिएगा कि एग्जाम में आपको वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार का करंट अफेयर हो, उससे बचिए। और जो भी कोई भी आदमी ऑथेंटिक हो, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए, जो भी हो कोचिंग, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, आप वहाँ से पढ़िए जो प्रॉपर आपको क्या करवाता है, करंट अफेयर करवाता है, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा, जैसे वीडियो में क्या करते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं नीचे, तो वैसे ही आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको निश्चित रूप से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।